Good morning, children. Class 5, Unit 7, Marigold, Gulliver's Travels. Part 1. This is our part 1 of the lesson. In this part, we are going to read the lesson and explanation. Before reading the lesson, we have to see some learning outcomes. By the end of this unit, students will be able to: Number 1. Describe the personality of various characters given in the story. Number 2. Learn new words and their meanings. Number 3. Develop their imagination and reading skills. Now, some new words we are going to see. Number 1. Inhabitants. Inhabitants means ऑक्यूपेंट्स. जिस जगह पे जो रहने वाले लोग हैं उन्हें इनहैबिटेंट्स कहते हैं. नंबर 2. बैरन. लैंड विथ नो वेजिटेशन. लैंड विथ नो वेजिटेशन, बंजर. अस्टॉनिशमेंट. अस्टॉनिशमेंट मीन्स ग्रेटली सरप्राइज्ड, आश्चर्य होना. Crumbled. Crumbled means broken into pieces, टुकड़ा करना. Grab. Grab means pick suddenly, एकदम से पकड़ना. These are some new words in this lesson we are going to see. Now let us start the lesson. Page number 116. Open your Marigold book, page number 116. The name of the lesson is Gulliver's Travels. Okay, let us start. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Biography means किसी के बारे में हम कोई इंसिडेंट या कुछ लिखते हैं उसे बायोग्राफी कहते हैं. ऑटोबायोग्राफी, ऑटो माने खुद, अपने आप को ही, अपने बारे में अपने आप लिखना. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. This is how he describes his experience. In this story, Gulliver अपनी जो एक्सपीरियंस है, एक लैंड ऑफ जाइंट्स में उनका जो एक्सपीरियंस हुआ था उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने आप. सो दिस इज वन ऑफ ए ऑटोबायोग्राफी. On the 16th of June 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found. वो कह रहे हैं 16th of June 1730 को एक जगह पे हम पहुँचे हैं. आवर कैप्टन, हमारे कैप्टन ने ये कहा था, 12 लोगों को, डजन मैन को भेजा था पानी लाने के लिए, कहीं पानी मिला तो लाने के लिए. ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found. Then when we came to land we saw no river, no spring, nor any inhabitants. Inhabitants हमने पहले भी देखे थे, ऑक्यूपेंट्स, जो उस जगह पे रहने वाले लोग. हम जो उस जगह पे हम गए थे पानी लाने के लिए, हमें कोई रिवर, कोई झरना, कोई आदमी रहने वाले लोग कोई भी दिखे नहीं. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. मैं आगे बढ़ता गया. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. बैरन मीन्स बंजर, पहले भी हमने देखा था. रॉकी मीन्स पूरा पत्थर पत्थर से. आई टर्न्ड बैक टू जॉइन द क्रू. क्रू मीन्स हियर ग्रुप ऑफ पीपल. जो उनके साथ जो आए थे, मैं कुछ पानी का कोई व्यवस्था मिला नहीं है तो मैं वापस आया था उनके साथ जाने के लिए. ओनली टू सी दम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. मैं जब वापस आया था तो मुझे ये देखने को मिला था, मेरे जो साथी है वो अपने जान बचा के शिप के ऊपर चढ़ने की कोशिश, भाग रहे थे वो. क्यों? वो आगे देखिए आप. Before I could reach them, I observed
a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. मैं ऐसे एक सीन देख रहा था, वो जो लोग मेरे साथी सब शिप की तरफ भाग रहे थे तो उसके पीछे एक ह्यूज क्रिएचर, ह्यूज माने बिग क्रिएचर, बड़ा आदमी था, वो उनके पीछे भाग रहा था बहुत तेजी से. द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज. जो समुद्र का जो पानी था वो सिर्फ उनके घुटनों तक की था, उनकी जो इतना ऊंचा था वो. हाउएवर द मॉन्स्टर वाज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. फिर भी वो मॉन्स्टर, उनको जो मॉन्स्टर डिस्क्राइब किया गया है, मॉन्स्टर माने दानव, वो उनको स्पीडिंग बोट को पकड़ नहीं पाया. आई टर्न्ड बैक. तुरंत उन्होंने, ये गुलिवर ने क्या किया, वापस जल्दी से वापस भागने लगा. आई टर्न्ड बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन ईदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू द 40 feet. मैं तुरंत जल्दी से पीछे भागा, क्लाइम्ड अप चढ़ने लगा, किसके ऊपर, स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली, पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा. वहाँ मक्का, कान माने मक्का कितनी ऊंची गए हुए थे, 40 feet. देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर. फेंस माने जो एक फील्ड से दूसरी जगह, दूसरी फील्ड के बीच में जो लगाया जाता है. देयर वॉज ए फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर. नेक्स्ट, it was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. Impossible, not possible मतलब संभव नहीं था क्या मुझे उसके ऊपर चढ़ना, क्योंकि हर एक स्टेप कितने ऊंचे में थे, 6 feet high. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. मैं उसमें से कहीं ना कुछ गैप ढूंढ रहा था. फिर मैंने देखा था, व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, वहाँ जो नेक्स्ट फील्ड में से जो रहने वाला कोई आदमी फेंस की तरफ आ रहा था, वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस. ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट. वो ऐसे था, जो बोट के पीछे जो बंदा भाग रहा था, जो मॉन्स्टर था, उतने ही साइज में था वो. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. मैं एकदम से डर गया, astonishment आश्चर्य में पड़ जाना, and ran to hide myself अपने आप को छुपाना, मैं अपने आप को छुपाने लगा. He called in a voice much louder than a trumpet. Trumpet the sound of an elephant. वो इतने तेजी से चिल्ला रहा था, it sounded like thunder. वो बिजली की तरह उनकी वॉइस लगी थी, ऐसे सुनने में आया, इतनी तेजी से चिल्ला रहा था. 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. उसी तरह जो मॉन्स्टर मेरे वो फेंस की तरफ आ रहा था, उसी तरह 7 monsters, 7 लोग ऐसे आए थे, came towards the field to reap the corn, मक्का को काटने के लिए. They carried a reaping hook which was very big. उनके हाथ में, सबके हाथ में क्या था, रीपिंग हुक, मतलब दरांती, काटने में काम आता है, उसे कहते हैं रीपिंग हुक. वो बहुत बड़ा था, वो सबके हाथ में वो था. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. When one of the reapers, जो काटने वाले जो लोग थे, मॉन्स्टर्स थे, उसमें वो मेरे तरफ पहुंचे तो मैं इतनी तेजी से चिल्ला, स्क्रीम्ड, चिल्लाना, बहुत तेजी से चिल्ला, जितना मेरे से हो सका उतने में तेजी से चिल्ला पड़ा. द क्रिएचर, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये मॉन्स्टर के हाथ में जो रीपिंग हुक है. द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग, पिक्ड मी अप बिटवीन हिज thumb and forefinger and brought me close to his eyes. जो बंदा जो काट रहा था, कान को, मक्का को काट रहा था, वो अपना काम छोड़ के picked me up, मुझे पकड़ा. कहाँ पे, मेरे उनके अपनी 2 फिंगर्स के बीच में, 4 फिंगर और थंब के बीच में मुझे पकड़ा. एंड brought me close to his eyes, अपनी आंखों के नज़दीक में रख के देखा.
मैं उस समय 60 फीट अबव द ग्राउंड. ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियासिटी. क्यूरियासिटी मीन्स जिज्ञासा. वो ऐसे मेरे को बड़े क्यूरियासिटी से देख रहा था. एंड ब्लू माई हेयर, मेरा बाल को थोड़ा साइड में करके वो देख रहा था, क्योंकि वो मेरे फेस को अच्छी तरह देख सके. He called his friends and gently placed me on the ground. वो तुरंत मुझे देखने के बाद अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को बुलाया और मुझे ग्राउंड में बिठा दिया. They all sat on the ground to take a good look at me. वो सब सारे जितने भी लोग काटने के लिए रीपिंग कान को मक्का काटने के लिए आए थे, वो सब जमीन में बैठ गए, अच्छी तरह मेरी तरफ देखने लगे. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. मैंने क्या किया, मैं walked slowly, धीरे धीरे आगे पीछे, backward and forward, pulled off my hat मतलब निकालना, अपने मैं जो सिर पे जो पहना हुआ था हैट उसे मैंने निकाला. एंड मेड ए लो बो टुवर्ड्स द फार्मर्स, मैं फार्मर्स के किसानों की तरफ झुकने लगा. आई वॉक्ड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड ए लो बो टुवर्ड्स द फार्मर्स. I tried to speak them loudly in several languages. मैं उनके साथ कई भाषाओं में बात करने की कोशिश की. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. हर बार मैं जिस भाषा में मैं बात कर रहा था, वो किसान ने मुझे पकड़ा और अपने कानों के पास में नज़दीक में रख के सुनने की कोशिश किया, पर हर बार बट इन वेन मतलब कोई फायदा नहीं हुआ. बट इन वेन माने कोई फायदा नहीं हुआ, इसका मतलब वो सुन नहीं पाया, गुलिवर का आवाज वो किसान सुन नहीं पाया. द फार्मर took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. वो फार्मर, वो किसान मुझे अपने घर लेकर गया एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल. उन्होंने अपने डाइनिंग टेबल में एक जगह पे मुझे बिठा दिया. वो उस समय जमीन से 30 फीट हाइट में बैठा हुआ था. ओके, नेक्स्ट. डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायामीटर. जो डिनर उनके लिए, जो फार्मर के लिए, किसान के लिए लाया गया था, वो 10 feet डायामीटर में था. जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में लाया गया था, वो 10 feet डायामीटर था. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी. जो फार्मर की, जो किसान की वाइफ थी, उन पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, जो ब्रेड को टुकड़ा किया, मेरे सामने खाने के लिए रख दिया. In the middle of the dinner, I had a noise behind me. जब हम खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, उस समय मैंने एक आवाज़ सुना था. It was the purring of a cat, that was 10 times larger than an ox. It was the purring of a cat. Purring मतलब उनकी आवाज़. The farmer's wife was stroking him. फार्मर ने उस बिल्ली को, कैट को स्ट्रोक किया, उसे चुप कराया. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. फिर कुछ देर में वहाँ पे एक लेडी एंटर की. उनकी गोदी में कौन था? ये जो किसान का 1 साल का जो बच्चा था. वो on seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. ऑन सीइंग मी, जो ये चाइल्ड ने मुझे देखा तो उन्होंने क्या किया, ग्रैब्ड मी. ग्रैब्ड हमने पहले से ही मीनिंग्स में देखे थे. पिक सडनली, उन्होंने पिक्ड मी सडनली एंड टेबल में से मुझे उठाया, जैसे खिलौना जैसे समझा उन्होंने. मैं टेबल में से उठाया एंड मेरे सिर को, पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, अपने मुंह की तरफ लेके गया. ऐसे ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी from the table and put my head into his mouth. I shouted so loudly that the baby dropped me. मैं इतनी तेजी से चिल्ला रहा था. shouted means
चिल्लाना, लाउडली मीन्स बहुत तेजी से। मैं इतनी तेजी से चिल्ला रहा था, द बेबी ड्रॉप्ड मी, बेबी ने, बच्चे ने मुझे छोड़ दिया, ड्रॉप्ड मी। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी, अगर मेरा नेक टूट जाता, उनकी मदर ने, जो बेबी का मदर ने मुझे कैसे बचाया, अपने एप्रन को मेरे नीचे, मैं जो गिर रहा था नीचे अपने एप्रन को रख के मुझे बचा लिया। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, उसके बाद उन्होंने मुझे अपने बेड पे सुलाया, उन्हें कवर्ड, मुझे कैसे, मेरे ऊपर बड़े अच्छे से साफ सुथरा वाइट हैंडकरचीफ, अंडरलाइन केयरफुली, हैंडकरचीफ, नॉट ए ब्लैंकेट, नॉट कुछ कंबल विंबल नहीं है, सिर्फ हैंडकरचीफ से उन्हें उड़ाया। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, मैं बड़े आराम से सो गया था। ड्रीमिंग, सपने भी मैं देख रहा था, उसमें क्या, अपना, मैं अपना घर, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को मुझे याद करते मेरे सपने में वो सब आए थे, मैं आराम से सो गया था। ओके, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द गुलिवर्स ट्रैवल स्टोरी। दिस इज अडॉप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर ट्रैवल स्टोरी में से ये अडॉप्ट किया गया है। ये कुछ पार्ट ऑफ द स्टोरी, when you go on higher classes you will get a chance of reading the full story, you will enjoy very much. Okay, read the story carefully. Okay, thank you very much. Till then, take care. Bye.